हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपकी आंखें खोल के रख देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुहाग रात पर सलोनी कमरे में बैठी है और कमरे के बाहर से कई आवाज़ें उसे सुनाई दे रही हैं। उसने कई ख्वाब सजा रखे हैं, कई बातें हैं जो उसे अपने पति राहुल से करनी हैं। लेकिन जब राहुल कमरे में आता है तो सलोनी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसका पति तो सलोनी का परिवार मिडिल क्लास है, परिवार में माँ पिता हैं। सलोनी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। सलोनी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। सलोनी ग्रेजुएट है, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को सलोनी पर गर्व है। सलोनी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया, इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे। इसीलिए रिश्तेदार अब सलोनी से थोड़ा जलने लगे। सलोनी को एक लड़का राहुल कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को सलोनी अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के राहुल का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। सलोनी को जब अपने माँ बाप और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है। लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती हैं। शादी होती है, शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। राहुल शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सलोनी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर राहुल कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सलोनी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। सलोनी को अजीब लगता है, क्योंकि राहुल ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर सलोनी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। राहुल उसकी ओर मुड़ता है। सलोनी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? राहुल केवल हाँ में गर्दन हिलाता है। सलोनी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब बात करते हैं। राहुल अभी भी चुप रहता है। सलोनी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राहुल की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सलोनी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। राहुल अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सलोनी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और राहुल से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सलोनी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सलोनी तलाक की अर्जी देती है। राहुल की मां सलोनी के घर आती है। सलोनी की मां उन्हें भला बुरा कहती है। सलोनी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? राहुल की मां नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। राहुल की मां कहती है कि मैं मां अपने बेटे का भला ही चाहती हूं और उसके पिता भी नहीं है। वो सलोनी को पसंद करता है, इसीलिए वो सलोनी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने राहुल को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। सलोनी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सलोनी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे राहुल के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो सलोनी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। सलोनी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद
फिर राहुल उसे दिखाई देता है दूर से ही बस। अब वो सलोनी को देखता है। सलोनी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है 15 दिनों तक। सलोनी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसीलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। सलोनी की बातें वो सुन रहा है। वो सलोनी को इशारे में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन सलोनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं राहुल खड़ा रहता है। सलोनी उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। राहुल गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। राहुल अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सलोनी उसको देख भी नहीं रही है। सलोनी के फ़ोन में मैसेज आता है राहुल का। लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता और बात झूठी कोई भी कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। सलोनी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर राहुल की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और राहुल को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। राहुल उठकर सलोनी को हक करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी न्यू कहानी में।